बढ़ते बुलेटिन में आगे, चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस की दहशत अब हिंदुस्तान के कई शहरों तक पहुंच चुकी है। चीन में अब तक से 106 लोगों की मौत हो गई है। 1300 नए केस आए हैं। खतरे को देखते हुए चीन के वुहान के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पर हर इंसान की जांच हो रही है। Duyuyor musun beni? Duyuyorum. İyi misin? Daha nefesim daha. 35 साल की एक माँ अपनी 2.5 साल की बच्ची के साथ मलबे के अंदर दबी है। वो मदद के लिए आवाज लगा रही है। Musun? Duyuyorum. İyi misin? रेस्क्यू वर्कर्स आवाज सुनकर खातून की तलाश कर रहे हैं। जुमे को टर्की में रिक्टर स्केल पर 6.8 की तेजी का जलजला आया। कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 25 जनवरी को इलाजिक शहर में जलजले के बाद ये इमारत गिर गई थी। इसमें आयशा यिल्दीज नाम की खातून अपनी बच्ची के साथ मलबे में दब गई। भूखी प्यासी माँ और बच्ची मलबे के अंदर 24 घंटे तक दबे रहे। Tamam geleceğiz. Tamam geleceğiz. Sarı yok. Kapıda yok. Tamam geleceğiz tamam. Duyuyorum. Komutanım. Tamam geleceğiz. Çabuk çünkü daha dayanamıyorum. Yaşıyor hala. Yaşıyor hala. कुछ ही लम्हों में रेस्क्यू वर्कर्स खातून जिस जगह पर फंसी थी वहां पहुंच जाते हैं। मलबे को काटा जाता है। खातून की शक्ल नजर आती है। Tekrar soruyorum ablacığım. Ablacığım kaç yaşındasın? 35. Çocuğun kaç yaşında? 2,5. 2,5. Birazdan seni kurtaracağız ablacığım. कुछ ही देर में रेस्क्यू वर्कर्स खातून और उसकी बच्ची को निकाल लेते हैं। पहले बच्ची को निकालते हैं, फिर खातून को रस्सी के सहारे खींचा जाता है। Ay maşallah. Battaniye var mı çocuğu sarı? Hadi bakalım, hadi bakalım. Anne geliyor. Hadi bakalım. Gel tatlım gel. Tamam. Çek. Arkadaşlar sedyeyi benim Çek. Sedye hazırlayın oraya. Çek. Sedye hazırlayın. Çek. Çek. Haydi. Çek. Kafasına dikkat Yusuf, kafasına dikkat. Kafasına dikkat. Hadi bakalım, hadi. Çek. Hadi. Hadi geçti ablam. Geçti ablam, hadi. और इस तरह 24 घंटे बाद माँ और बेटी की जान बच सकी। आपको बता दें कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था। अफसोस की बात ये रही कि खातून के शौहर को नहीं बचाया जा सका। जलजले में उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलीगढ़ में एक कलयुगी बेटा अपनी 90 साल की बुजुर्ग मां को घर में बंद कर घूमने चला गया। बेबस मां भूखी प्यासी 8 दिन से घर में बंद थी। बेटी को डरावना ख्वाब आया तो घबराई बेटी घर पहुंची और पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़कर मां को बाहर निकाला। अंदर दिखाना कौन है? Ay मेरी अम्मा. ये एक बेटी का दर्द है जिसने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। माँ से लिपटकर वो देर तक रोती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ का ये हाल किसने किया। इस माँ का ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि उसी के बेटे ने किया है। उस बेटे ने जिसे इस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा था। बेटे का हाथ पकड़कर
गया। बुजुर्ग वालिदा घर के अंदर जमीन पर बैठी थी, भूखी थी, प्यासी थी और सर्दी से कांप रही थी। मां को इस हालत में देखकर बेटी के मुंह से चीख निकल गई। ये देखिए अपर के अंदर एक मामला आया है जिसके अंदर एक वृद्धा महिला जो है उसको उसका बेटा जो है घर में बंद करके चले गया था। तकरीबन 7 या 8 दिन से वो वहाँ पे अकेली रह रही थी। उसमें जब उसकी बेटी के द्वारा सूचना दी गई थी तो बेटी के द्वारा जा करके जो है ताला तोड़ करके उसको वृद्धा को निकाला गया था। इसमें उसके बेटे और उसके परिवार के खिलाफ में जो है थाना कोतवाली के अंदर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। जिस किसी ने भी इस बुजुर्ग माँ को इस हाल में देखा उसकी आंखें नम हो गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई बेटा अपनी वालिदा को इस तरह से घर में बंद कर सकता है। ये वाकया वाकई दिल को झकझोर देने वाला है। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि ऐसा बेरहम बेटा ऊपर वाला किसी को ना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते बुलेटिन में आगे, चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस की दहशत अब हिंदुस्तान के कई शहरों तक पहुंच चुकी है। चीन में अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। 1300 नए केस आए हैं। खतरे को देखते हुए चीन के वुहान के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पर हर इंसान की जांच हो रही है। ताकतवर ममालिक की फेहरिस्त में आने वाला चीन अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है और एक पुरअसरार वायरस चीन में इंसानों को बीमार बना रहा है। 80 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। दहशत बढ़ती जा रही है, खतरा बड़ा होता जा रहा है। चीन के इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। ज़िले के मरकज की तरह दहशत की इस कहानी का भी एक मरकज माना जा रहा है। वो जगह मिडिल चीन के हुबई प्रोविंस की राजधानी वुहान है। वुहान में ही कोरोना वायरस के पहले मरीज की तस्दीक हुई और फिर वहां बीमार लोगों की तादाद बढ़ती गई। सबसे ज्यादा मौतें भी वुहान में ही हुई हैं। चीन में जब तक वुहान से इन्फेक्शन फैलने की खबर फैली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वुहान के बॉर्डर्स को सरकार ने सील कर दिया। वुहान से परवाज, ट्रेन, बस सब कुछ बंद कर दी गई। अब न कोई जा सकता है न वहां से निकल सकता है। वुहान से 70 किलोमीटर तक फैले शहरों को भी सील कर दिया गया है। चीन का एक बहुत बड़ा इलाका अब वायरस से जंग लड़ रहा है। जो बीमार है वो अस्पताल में है और जो सेहतमंद है वो भी उस इलाके से निकल नहीं सकते। किसी भी वायरस को दुनिया भर में फैलने से रोकने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैल रहा। इन्फेक्शन इन्फेक्टेड शख्स के राब्ते में आने से होता है, लेकिन कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया के लिए दहशत की वजह बन गया है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है चीन में वायरस की पहचान करने में काफी देरी हुई। वायरस अटैक के बाद चीन से लाखों लोग दूसरे मुल्क गए। लूनर न्यू ईयर की वजह से वुहान से लोग छुट्टी पर गए। जो कोरोना वायरस है उनसे थोड़ा सा हटके है, जो कि जानवरों से शुरुआत हुई है इसकी और ह्यूमंस में ट्रांसफ़र कर चुका है। करंटली पाया जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ, सर्दी खांसी के जो सिम्टम्स होते हैं उससे शुरुआत होती है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, काफ़ी पेशेंट्स को निमोनिया भी हो जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स। इस वायरस के इन्फेक्शन से नाक बहना, खांसी, गले में दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन बाद में ये निमोनिया, फेफड़े में इन्फेक्शन और किडनी को नुकसान भी कर सकता है। यही वजह है कि इस वायरस की पहचान शुरुआती तौर पर नहीं हो पाती और बाद में हालात बिगड़ने पर मरीज की जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल है कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। बचने का जो तरीका है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल। अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखना, अपने हाथ साफ रखना। अभी भी रिसर्च चल रही है कि एग्जैक्ट तरीका क्या है इसका ट्रांसफ़र होने का। ये अंदेशा है, ये सोच है कि कंटामिनेशन से हो रहा है। जो सर्दी और खांसी में जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ये जो वायरस है उनके ज़रिए शरीर से बाहर निकलता है और बाकियों में जाता है। हाथों को साबुन से और पानी से धोएं। अपनी आँख, नाक या मुंह को हाथ लगाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। हाथ साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखें। सर्दी या फ्लू से मुतासिर के करीब जाने से बचें। खाने को अच्छी तरह से पका कर खाएं। मीट,
सी फूड, अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। कोरोना वायरस कई मुल्कों में फैल चुका है, इसकी तस्दीक तो होने लगी है। खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऐलान करने पर फैसला जल्द लिया जाएगा। इस तरह के ऐलान होने पर कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज कर दी जाएंगी। इसका इलाज नहीं है, लेकिन जो ये सिम्टम्स आते हैं, जो शरीर में तकलीफ होती है, उसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो जैसे अगर सांस लेने में तकलीफ है तो उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन वायरस की ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो इस वायरस को मार दे, अब तक तो नहीं पाई गई है। रिसर्च फिर भी चल रही है। तो ये वायरल इन्फेक्शन जब होगा तो ये अपना पूरा जी के जाएगा, मतलब अपनी पूरी तकलीफ करके जाएगा, और जो भी सिम्टम्स आएंगे शरीर में उसको मैनेज करेंगे डॉक्टर्स। कोरोना वायरस का इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है, ना ही कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बनी है। इससे बचने का यही एक तरीका है कि एहतियात बरती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गांव में मां और बच्चे दोनों की देखभाल हो सके इसलिए आंगनबाड़ी सेंटर खोले गए थे, मगर गाजीपुर का आंगनबाड़ी सेंटर इससे 2 कदम और आगे बढ़ गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मेहनत का कमाल है कि विश्वेश्वरगंज सेंटर एक मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बन गया। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप पहली नजर में धोखा खा सकते हैं। आपको लगेगा कि ये कोई प्ले स्कूल है, मगर सच ये है कि ये कोई प्राइवेट प्ले स्कूल नहीं, आंगनबाड़ी सेंटर है, जहां बच्चे मस्ती की पाठशाला में हैं। अक्सर बच्चे स्कूल जाने से रोते हैं और घर भागने की जल्दी में रहते हैं, मगर इस आंगनबाड़ी सेंटर में जाने के लिए बच्चों में जोश रहता है। बच्चों की इस तादाद से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उन्हें यहाँ आना कितना पसंद है। क्योंकि उन्हें यहाँ माहौल ही ऐसा मिलता है, और ये सब हुआ है आंगनबाड़ी वर्कर अंजू कुशवाहा की मेहनत से। वो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती हैं। उन्होंने बच्चों पर बस्ते का कोई बोझ नहीं डाला है, बल्कि स्कूल में ही ऐसी तैयारी की है कि बच्चों को घर से कुछ लाना ही नहीं पड़ता। मैं ज़्यादातर खेल के माध्यम से बच्चों को ज्ञान कराती हूँ, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और खेल के माध्यम से ज़्यादा ज्ञान कराती हूँ जिससे बच्चे खुश रहें और उसको जल्दी जल्दी समझ। मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आंगनबाड़ी स्कूल में अटैच हूँ, इस वजह से मैं सर 10 साल से लगातार ये सोचती हूँ कि जो मुझे दिया गया है मैं बच्चों को वो शिक्षा दूँ जो मुझे आता है। बच्चों को फलों के नाम याद कराने हों या परिंदों के, अंजू मैडम ने सबसे अनोखे कार्ड बनाए हुए हैं। बच्चों को दिखाकर पूछती हैं ये कौन सा फल है। इसके अलावा बच्चों को खूबसूरत दिखना, जिस्म के आज़ा के बारे में जानकारी देना, सब खेल खेल में होता है। इसीलिए बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर आकर काफी खुश रहते हैं। हाथी राजा आए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी बोला चटर पटर भाई चटरपट। अनूठे ने कहा चलो बाग में चले, चलो बाग में चले। तिसला ने कहा मैं पेड़ पे चलूंगा, पेड़ पे चलूंगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है हमारे ब्यूटीफुल, क्लीन करेंगे क्लीन करेंगे क्लीन करेंगे क्लीन करेंगे, हो जाएंगे ब्यूटीफुल। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के जिला प्रोग्राम के अफसर कह रहे हैं कि जिले के 85 आंगनबाड़ी सेंटर्स को मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बनाया गया था, लेकिन कुछ सेंटर्स पर इस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं। आने वाले दिनों में बच्चों को खिलौना बैंक भी मिलेगा।
हम लोग जनपद के 85 केंद्रों को अभी हम लोग मॉडल केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिसमें खेल खेल में शिक्षा देने का एक हम लोग प्रोजेक्ट है और उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग करा चुके हैं 85 केंद्रों की। उसी में वो ECCE ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन हम लोग लागू कर रहे हैं इन 85 केंद्रों पर। इसमें हम लोग एक खिलौना बैंक भी जिला अधिकारी और कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार खोलने वाले हैं, तुरंत खोल भी देंगे। ये आंगनबाड़ी सेंटर महकमे के मंथली कैलेंडर के मुताबिक हामिला वालिदा के लिए अन्नप्राशन, गोद भराई, ममता दिवस, किशोरी दिवस जैसे प्रोग्राम भी कराता है। डिलीवरी के बाद घर जाकर मां और बच्चे को सेहतमंद रखने के तरीके भी बताए जाते हैं। इसी के चलते ये आंगनबाड़ी सेंटर चर्चा में है। अनिल कुमार, जी मीडिया, गाजीपुर। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस को लेकर महकमा सेहत ने अलर्ट जारी किया है। डीजी हेल्थ के मुताबिक जौलीग्रांट, पंतनगर और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर खास नजर रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही उत्तराखंड और नेपाल की सरहद पर भी सेहत की टीम को अलर्ट रहने के लिए हिदायत दी गई है। इस मुद्दे पर जी मीडिया रिपोर्टर ने जी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती से बात की। कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रदेश में एडवाइजरी जारी की है और किस तरह की एडवाइजरी है, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने क्या क्या किया है, बताइए मैम। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सब एडवाइजरी जो है 13 जनपदों को जारी कर दी गई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो हैं अपने अपने जनपदों में जो है आइसोलेशन वार्ड्स और ICU और वेंटिलेटर्स के भी प्रबंध कर लें। और स्पेशली जो हमारे बॉर्डर एरिया के जनपद हैं जहाँ पर नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर है, तो नेपाल बॉर्डर स्पेशली जो चंपावत जिला में बनबसा का इलाका है और पिथौरागढ़ में जो जौलजीबी और झूलाघाट का इलाका है, वहाँ पर विशेष निर्देश दिए गए हैं और सर्विलेंस मेडिकल टीम वहाँ पर हमने जो है नियुक्त करी है, जो कि स्क्रीनिंग करेगी। और स्क्रीनिंग के तहत जो यात्री नेपाल से भारत आ रहा है और स्पेशली जो चाइना से यात्रा करके आया है या चाइना से यात्रा करे हुए यात्री के संपर्क में जो यात्री आएगा, तो उसकी स्पेशली स्क्रीनिंग करेंगे। और स्क्रीनिंग में अगर उसको सर्दी बुखार जुकाम प्लस चाइना की यात्रा का कुछ हिस्ट्री मिलती है तो उसको हम आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती करेंगे और वहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 14 डेज होता है और इसमें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण सर्दी बुखार जुकाम है और इसमें जो स्वतः ही ठीक हो जाता है। और यदि हमने किसी मरीज़ को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर रखा है तो अगर उसमें किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और उसके फिर हम सैंपल भी लेंगे और NIV पुणे भी भेजेंगे और अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। एयरपोर्ट पर भी कुछ चौकसी बरती जा रही है, किस तरह की वहाँ तैयारी है? हमारे वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भारत सरकार द्वारा जो है स्ट्रिक्ट सुपरविजन और मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग करी जा रही है, जिसमें थर्मल स्कैनर से भी करा जा रहा है। और उत्तराखंड राज्य में भी जो हमारे एयरपोर्ट हैं जौलीग्रांट और पंतनगर और पिथौरागढ़, अगर उसमें मेरे द्वारा निर्देश दिए गए कि यदि कोई फ्लाइट आती हैं तो वहाँ पर आप मेडिकल टीम भेज के जो है स्क्रीनिंग कर लें। या इस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के चौकस है और पुख्ता इंतजाम करने का दावा कर रहा है। कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ में रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।